प्यारे साथियों, जब हम श्रृंखला की बात करते हैं और श्रृंखला में भी जब अक्षरों की श्रृंखला यानी कि लेटर्स की सीरीज की बात करते हैं तो वो बेहद आसान होती है। लेकिन उसी श्रृंखला का एक भाग है जिसको सतत श्रृंखला, इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हमेशा परेशान करती है, हमारा ज़्यादा समय खर्च करवाती है, क्योंकि उस श्रृंखला में हमको ऑप्शंस रख रख कर चेक करना पड़ता है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आज की क्लास उसी के लिए है, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि ऐसी श्रृंखला यदि आपके सामने आ जाए तो आप एक बार गुनगुना कर उस प्रश्न को कैसे खत्म कर दें। तो एसआरटी एक्सप्रेस में सवार हो जाइए। मैं शोभित भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपकी पसंदीदा श्रृंखला में। तो जुड़िए मेरे साथ और आज सीखेंगे हम ऐसी श्रृंखला जो कि कॉन्टिन्यूअस होती है, उसकी शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए कैसे करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहले आपको इन लेटर्स को खाली स्थानों के सहित गिन लेना है। जैसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 है। टोटल 15 है, तो मैं इन्हें 3 3 के टुकड़े में और 5 5 के टुकड़े में तोड़ सकता हूं। तो आप सबसे पहले इसका 5 का टुकड़ा कीजिए, नहीं बनेगा तो 3 का भी करके देख लेंगे। 1 2 3 4 5 पार्टीशन, 1 2 3 4 5 पार्टीशन, 1 2 3 4 5 पार्टीशन। आपने 5 5 के पार्टीशन कर दिए। बेटा जी अब क्या करना है पता है आपको? अब आपको एक सुरीला गाना गाना है, गुनगुनाना है। एक्चुअली वो गाना सुरीला होना चाहिए, बेसुरा ना हो, ध्यान रखिएगा। सुरीला गाना कैसे होगा? हमने देखा पहला लेटर ए है, यहां पता नहीं, यहां पता नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। आगे देखिए, सेकंड लेटर पता नहीं, सेकंड लेटर सी है, सेकंड लेटर सी है, तो इसका मतलब सेकंड लेटर दोनों में सी है, तो यहां भी सी ही होना चाहिए। अभी देखो थर्ड लेटर यहाँ ई है, यहाँ ई है, तो क्यों ना यहाँ पर भी ई ही होना चाहिए। ऐसा करने से हमारे गाने का एक स्टैंजा कंप्लीट हो गया। जरा गाकर बताइए, ए सी ई बी डी, गाते जाइए, ए सी ई बी डी, गाते जाइए, ए सी ई बी डी, आंसर बन गया। अब आंसर क्या होगा कि सर सी ई ए डी ए और फिर डी। आपने खाली स्थानों पर यही तो लिखा है, बताइए ये कौन से ऑप्शन में दिया है? पहले विकल्प में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं गाना गाना सीख गए होंगे सभी लोग। चलिए एक बार मेरे साथ दोबारा से इसको करते हैं। गिनते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर 5 5 के टुकड़े कर देता हूं, नहीं बनेगा तो 3 के कर दूंगा। देखो 1 2 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन और 5 पार्टीशन। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या बन रहा है? पहले दो लेटर एस एल है, या पहला देख लें एस है, तो क्यों ना यहां भी एस हो जाए। आखिरी देखें जी है, जी है, जी है। सेकंड लास्ट देखें एन है, तो क्यों ना इसका भी सेकंड लास्ट एन कर दें। यदि ऐसी ही बात है तो आप इसका सेकंड लेटर एल देख रहे हैं तो इसे भी एल कर दीजिए, इसे भी एल कर दीजिए। ऐसा करने से एक स्टेंजा कंप्लीट हो गया हमारे गाने का। अब गुनगुना तो दीजिए, गुनगुनाइए। क्या लिखा है? स्लैंग। लिखते जाइए स्लैंग, लिखते जाइए स्लैंग। कंप्लीट हो गया। आपने ANLASL भरा है, ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। इसी प्रकार इस सवाल को आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करिए। मैं सामने से हटा हुआ हूं, उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। काउंट करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 है बेटा जी, 20 है। तो आप इसमें 2 2 के टुकड़े, 4 4 के, 5 5 के, 10 10 के कर सकते हैं। 10 का बहुत बड़ा होगा, 2 का बहुत छोटा होगा, तो 4 5 से कर सकते हैं। तो हम पहले 4 के करते हैं। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 4। आपने देखा पहला लेटर एक्स है, फिर वाई है, फिर एक्स है, फिर पता नहीं, मतलब बदल रहे हैं। तो 4 से काम नहीं बना, तो आप 5 का करिए। देखो 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 और 5। अब देखना जरा, क्या अब बात बन पा रही है? पहले दो लेटर देखेंगे तो एक्स वाई, क्यों ना एक्स वाई इधर भी, क्यों ना एक्स वाई इधर भी। ऐसा करते ही गाने का एक स्टेंजा फटाफट कंप्लीट हो गया। गाकर बताओ, एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई। बताइए ऐसा कौन सा विकल्प है आपके पास? जेड एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स वाई इसमें नहीं है, जेड एक्स वाई इसमें नहीं है, जेड एक्स वाई वाई जेड इसमें है, वाई जेड इसमें है। डबल जेड आ रहा था, हाँ सर डबल जेड, फिर लास्ट में एक्स वाई इसमें नहीं है, इसमें है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही है बात बहुत अच्छी तरीके से। गाना ही तो गाना है और करना ही क्या है। चलो गिन लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है, 4 4 2 2 5 5 10 10, लेकिन आप 5 करो। 5 से ज्यादातर बन जाते हैं। 3 4 5 ना बने तो 4 करना, 3 4 5, 3 4 5 और ये 5। अब देखो खाली स्थान पर क्या डालना है आपको। पहले दो लेटर ए बी है, दो लेटर कहीं नहीं है। पहला लेटर ए है, ए है, ए है, क्यों ना ए हो जाए। आखिरी लेटर डी है, डी है, डी है। सेकंड लास्ट सी है, सी है, सी है, तो क्यों ना सी हो जाए। अब देखो जरा यहां पर सेकंड लेटर बी है, तो क्यों ना हम इसे बी कर दें। ऐसा करते ही स्टेंजा कंप्लीट। गाना गा कर तो बताओ, ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी। खत्म हो गया। बी सी बी, बी सी ट्रिपल बी, एक्चुअली बी सी ट्रिपल बी, ये ए बी आपको ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता। सॉरी गलत लिख गया हूं मैं, बी में हुआ है,
ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। लीजिएगा अगला सवाल, पॉज कर लिया करें मेरी वीडियो को और एक बार करने की कोशिश करें। लो मैं सामने से हट गया, उम्मीद करता हूं हो गया होगा। आइए जुड़िएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब 2 2 या 4 4 या 8 8। 8 8 बड़ा हो जाएगा, 2 2 बहुत छोटा हो जाएगा, तो पहले 4 4 करते हैं। 3 1 4 3 1 4 3 1 4 और ये 4। अब खाली स्थान पर क्या बनना है आइए जानते हैं। देखो पहले दो पी क्यू पी क्यू पी क्यू, क्यों ना पी क्यू। ऐसा करते ही स्टैंजा कंप्लीट गाकर बताओ ना जल्दी से, क्या है पी क्यू डबल पी पी क्यू डबल पी पी क्यू डबल पी पी क्यू डबल पी। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, पी ट्रिपल पी क्यू वाला ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई बात। तो चलिए अगला सवाल देखिए और कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो ध्यान से, मुझे बी यहां दिख रहा है, बी यहां दिख रहा है, बी यहां दिख रहा है, यानी कि यहां शुरुआत बी से हुई है तो यहां भी शुरुआत बी से हुई होगी, यहां भी शुरुआत बी से हुई होगी और ये तो है ही है। तो देखो BVMW BVMW फिर Q, तो Q तक ले लो, BVMW Q तक ले लो, BVMW बदल रहा है तो कोई बात नहीं, BVMW सेम है, BVMW सेम है, आप इसे Q मत लो फिर, बल्कि ऐसा करो, हम क्यों ऐसे भटकते हैं, ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब कितने कितने के टुकड़े कर दूं, बड़ी सीरीज है 5 5 के कर लो, 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन। देखो अब पहले दो लेटर वी बीवी बीवी, तो इधर भी बीवी इधर भी बीवी, तीसरा एम है एम है एम है, तो क्यों ना यहां भी एम हो जाए। अब देखो अगला वाला खाली है, अगला वाला डब्ल्यू है, अगला डब्ल्यू है तो क्यों ना डब्ल्यू हो जाए। आखिरी वाला देखो क्यू है और इधर आखिरी वाला टी है, ये कैसा हुआ, अलग कैसे हो गया। तो जरूरी नहीं हमेशा सेम चले, तो Q प्लस 1 R यहां पर कर दो, R प्लस 1 S यहां कर दो, S प्लस 1 T हो गया। बोलो बनी बात के नहीं। अब क्योंकि यहां पर फोर्थ लेटर आना है तो वो W था W था W था, तो यहां भी W आ जाएगा। आंसर हो गया VWBR VWBR VWBR। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें VWBR इसमें है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई है आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं है ना इसमें आपको। चलो अगला देखो, गिनते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो बट ऑब्वियस है 3 और 5, 3 छोटा हो जाएगा, 5 बनाते हैं, नहीं बनेगा तो 3 भी देख लेंगे। 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन और पार्टीशन। अब आप देखो पहला लेटर क्या है, सर पहला लेटर जो है ना वो बी है, और बी है तो यहां भी बी होगा पक्का। सेकंड एच है, सेकंड पता नहीं। थर्ड एक्स है, थर्ड वाई है, थर्ड जेड है, एक्स वाई जेड प्लस 1 हुआ है। फोर्थ टी है, फोर्थ पता नहीं, फोर्थ पता नहीं। लास्ट एम है, एम है तो यहां तो पक्का पक्का एम होगा। अच्छा यदि ये एच है और मैं इसको भी एच कर लूं और इसको भी एच कर दूं, क्योंकि प्लस 1 तो हो चुका है ना, कहां से हुआ था, एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1 जेड। बी एच एक्स टी एम, बी एच वाई टी एम, बी एच जेड टी एम। अब ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। एच एम बी टी, एच एम बी टी है, हाँ सर ये रहा एच एम बी टी, एस टी भी है, हाँ एस टी भी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, इसे भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो 20 है, बड़ी श्रृंखला है, तो आप यहाँ 2 के नहीं करना, 4 के नहीं करना और उधर 10 का मत करना। हाँ 4 का कर सकते हो, लेकिन 4 5 में से किसी का कर सकते हो। तो बताओ किसका कर दूं, 4 का कर दूं। 3 4 पार्टीशन, 3 4 पार्टीशन, 3 4 पार्टीशन, 3 4 पार्टीशन पार्टीशन। पहला लेटर सी, फिर पता नहीं, फिर आर। भैया प्लस भी हो रहा होता तो सी प्लस 1 डी होता, डी प्लस 1 ई होता, इतना थोड़ी। तो 4 से नहीं बन रहा, इसका मतलब 5 से बनाओ। 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन पार्टीशन। अब नोटिस करो क्या हो रहा है, C प्लस 1 D प्लस 1 E आना चाहिए, E प्लस 1 F आना चाहिए। देखो सेकंड लेटर पता नहीं, T है T है T है तो पक्का पक्का T होगा। P है, फिर P है थर्ड लेटर, तो यहां पर पता नहीं, यहां पर पता नहीं, यहां पता है P है तो पक्का पक्का थर्ड लेटर भी P होगा। फोर्थ R है R है R है तो यहां भी R होगा। F T P R N, C T P R N, D T P R N, E T P R N कंप्लीट। T N TNPEP, TNPEP ऐसा इसमें नहीं, TNPEP इसमें नहीं, इसमें नहीं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई अच्छे से। देखना ये क्या है, चलो इसे गिनते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
कितने के करूं? आपने देख लिया 4 से बनता नहीं है, 5 ही कर लो, नहीं बनेगा 5 से तो 4 कर लेंगे। 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5। अब देखो कैसे बन रहा है। पहला लेटर जी है, जी है, जी है तो ये भी जी होगा। सेकंड लेटर टी है, टी है तो ये भी टी होगा और ये भी टी होगा। थर्ड क्यू है, क्यू है, क्यू है तो ये भी क्यू होगा। ये एन है, एन है, एन है तो ये भी एन होगा। ये ए है, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये डी है तो ये डी माइनस वन सी होगा, सी माइनस वन बी होगा, बी माइनस वन ए होगा। कंप्लीट। बोलो टी एन जी क्यू बी। टी एन जी क्यू बी इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। टी एन जी क्यू बी, बी के बाद क्या चाहिए? बी के बाद क्या चाहिए? सी टी। तो सी टी इसमें है, इसमें नहीं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन। आगे बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ, देखो जरा क्या कहता है भाई। गिनिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओ और बड़ी श्रृंखला हो गई। 24 का मतलब 2 2 के, 3 3 के, 4 4 के, 8 8 के, 12 12 के। 12 छोड़ो, 8 छोड़ो, बड़ा हो गया। 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 4 और 6 ले लो। पहले 6 करो, क्यों? बड़ी श्रृंखला है, नहीं बनेगा तो 4। 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6 और 6। अब देखो पहला लेटर क्या है कि सर पी है, पी है, पी है तो पी होगा। दूसरा सी है, सी है तो सी होगा और इधर भी सी होगा। तीसरा टी है तो टी होगा और इधर भी टी होगा। चौथा पी है, पता नहीं, पी है, पता नहीं तो पी ही होगा फिर तो सब में, है ना। अच्छा पांचवा पता नहीं, पांचवा आर है, आर है, आर है तो यहां भी आर होगा। ये एस है तो ये भी एस होगा, एस होगा। बताइए सी आर डबल पी आई, नहीं सी आर डबल पी टी, सी आर डबल पी, सी आर डबल पी इसमें है और किसी में है ही नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। यदि प्यारे बच्चों मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई है तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क का बनता है और आप इसी प्रकार से एसआरटी को प्यार देते रहेंगे तो ये एसआरटी एक्सप्रेस लगातार चलती रहेगी। जितना कुछ मेरे पास है आपको सिखाने के लिए मैं सब कुछ आपको जरूर सिखाऊंगा जिससे कि पेपर में आपको मदद मिले। तो कैसा रहा ये सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।